अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको शर्ट के साथ बाजू अटैच करना बताऊंगी। इसमें आर्म होल की कटिंग भी होगी शामिल, कटिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी। बाजू अटैच किस तरह करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये मसला होता है कि हमारा आगे वाला गला पीछे की तरफ जाता है, तो उसके लिए हम करते क्या हैं कि हम बैक साइड को 1 इंच तक ज़्यादा रख लेते हैं, जिससे काफ़ी हद तक ये मसला ख़त्म हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 1 इंच तक बैक साइड को ज़्यादा रखने के बावजूद हमारी जो नेक है वो पीछे की तरफ जा रही होती है। तो उसके लिए क्या सलूशन है? उसके लिए हम गलती ये करते हैं कि जब हम बाजू इसके साथ अटैच करते हैं तो हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से गला जो है पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शर्ट और स्लीव्स के आर्म होल की कटिंग किस तरह से करते हैं कि ये आपस में बिल्कुल परफेक्ट साइज़ रहे, जब हम अटैच करें तो कपड़ा ज़्यादा ना हो, ये चीज़ कवर होगी। दूसरा ये मैं आपको बताऊंगी कि गला भी पीछे की तरफ ना जाए, ये सारा तरीका आपको बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक आपने देखना है, ताकि आपको फुली इसकी समझ आ सके, आप अच्छे से ये तरीका समझ सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं कटिंग से। तो ये देखें, ये शर्ट है, इसके आर्म होल की मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप ऊपर इस तरह से 1/2 इंच का सिलाई का निशान लगा लेंगे और यहाँ तक आप मेजर करेंगे तो ये 6.5 इंच बनता है। अब आपने जब स्लीव्स का आर्म होल कटिंग करना है तो आपने इन 6.5 इंच पे पहले निशान लगाना है, फिर इस 6.5 इंच में 1 इंच आपने बढ़ा के रखना है, यानी कि जितना भी शर्ट का आर्म होल होगा उससे 1 इंच हम स्लीव्स का आर्म होल बढ़ा के रखेंगे। तो जितना यहाँ पे ये स्पेस है जो अंदर की तरफ कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा है, उतना ही स्लीव्स में भी रखेंगे, क्योंकि अगर हम शर्ट में कपड़ा रख लेते हैं स्लीव्स में नहीं रखते तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि शर्ट में हम कपड़ा इस वजह से रखते हैं कि कभी कम या ज़्यादा करना पड़ जाए तो खोल सके बंदा। तो इसी तरह अगर स्लीव्स में कपड़ा नहीं होगा तो फिर भी आप शर्ट की परफेक्ट फिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पर भी कपड़ा इजाफी रखना है। तो इधर से मैं बेसिक साइज़ 3 इंचेस रख रही हूँ, ऊपर से मैं 2 इंचेस के ऊपर मार्क करूँगी। अब इस 2 इंचेस के ऊपर और यहाँ तक मैं मेजर करूँगी, इसका हाफ़ जो है 4 इंचेस बनता है। मैं 4 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी और इसको यहाँ से यहाँ तक 4 इंच तक स्पेस शेप दूँगी और यहाँ से ऊपर तक शेप दे लूँगी। तो ये बैक साइड के आर्म होल की कटिंग होगी स्लीव्स की। तो फ्रंट साइड के लिए जिस तरह स्लीव्स में मैंने 1 इंच तक इजाफी रखा था, इसी तरह स्लीव्स में भी मैं 1 इंच तक इजाफी रखूँगी। यानी कि जितना आपने मार्जिन शर्ट में के आर्म होल में देना है उतना ही आपने स्लीव्स का भी इजाफी रखना है। तो 1 इंच तक इस तरह से मैं इसको ऊपर तक शेप दे लूँगी और उसके बाद मैं इसको ये देखें कटिंग कर लूँगी। तो ये बैक साइड की आर्म होल की कटिंग हो जाएगी स्लीव्स की। इसके बाद मैं क्या करूँगी, नोचिस आप इस तरह से दरमियान में लगा लें और फ्रंट मुझे रखना है 7 इंचेस। तो 7 इंचेस जो है वो मैंने कटिंग का मार्जिन है, इसमें सिलाई और कटिंग का 1 इंच शामिल करके मैंने 7 इंच रखा है। तो इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी। इसके बाद मैं सेफ पट्टी की मदद से इसको शेप दूंगी। तो देखिए, सेफ पट्टी की मदद से आपने इस तरह से इसको रखना है और इस तरह से इसको शेप दे लेनी है। अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब आपने देखें स्लीव्स के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि अगर फ्रंट में कोई लेस वगैरह लगाई हुई है तो आपने लेस का बड़ा ख्याल रखना है कि ये बराबर हो, ऊपर से भी उसकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल बराबर हो। अगर ये आगे पीछे होगी, ऊपर नीचे होगी तो बिल्कुल भी सफाई के साथ लगी हुई मालूम नहीं होगी। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, निशान आप पहले ही लगा चुके थे, तो आप दूसरी वाली स्लीव्स को इस तरह से पकड़ें, इसके ऊपर रखें और देखें कि कितना आपने सामने से खुला रखा था बाजू, उसी हिसाब से आप निशान लगा लीजिए। तो यहाँ से आपने अब सिलाई लगानी, इसको शुरू करनी है। यहाँ से अब आप सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से मैं
स्पीड अप करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि उन्हीं निशानों के ऊपर आपने सिलाई लगानी है जहाँ पे सेफ पट्टी की मदद से आपने निशान लगाए थे। तो ये देखें स्लीव्स को सिलाई लग चुकी है, एक्स्ट्रा धागे वगैरह कटिंग हो चुके हैं। अब मैं आपको दूसरी टिप शेयर करती हूँ कि आपने किस तरीके से इनको अटैच करना है स्लीव्स को शर्ट के साथ कि गला पीछे की तरफ ना जाए। तो उसके लिए ये देखें, यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम स्लीव्स को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, ये वाली सिलाई जो है इसके साथ ये स्लीव्स की सिलाई को जोड़ते हैं और अटैच करना शुरू कर देते हैं। आपने ये काम नहीं करना, आपने सिलाई के साथ सिलाई को मिला के अटैच नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस तरह से अटैच करेंगे तो फिर भी आपका गला पीछे की तरफ जाएगा। तो आपने इसके लिए क्या करना है, ये देखिए आपने 1/2 इंच तक खरिये की मदद से फ्रंट वाली साइड के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेना है 1/2 इंच तक। ये देखें इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो शर्ट की जो सिलाई है, यहाँ पर ये जो निशान मैंने लगाया है स्लीव्स की सिलाई जो है वो इस निशान के ऊपर आए। इस तरह से आपने स्लीव्स अटैच करनी शुरू करनी है। इस तरह से आपने यहाँ से शुरू करनी है और सारी राउंड अबाउट में आपने सिलाई लगा लेनी है। तो चलें मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो सिलाई लगाने के लिए आपने शर्ट को उल्टा कर लेना है और स्लीव्स को आपने सीधा रहने देना है। इस तरह से स्लीव्स को अंदर की तरफ करके आपने फिर सिलाई लगानी है। और फिर यहाँ से जो नीचे मैंने निशान लगाया था, यहाँ पर आपने स्लीव्स की ये देखें सिलाई जो है वो वाला हिस्सा रखना है और फिर इसको अटैच करना शुरू करना है। तो फिर आपकी सिलाई परफेक्ट आएगी। और ये मैं अब आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ और फिर आप खुद जज कीजिएगा। तो ये देखिए अब मैं सिलाई लगानी शुरू कर दूँगी। तो आपने इसी तरह हल्के हाथों के साथ सिलाई लगानी है कि ना तो आपने स्लीव्स के बाजू को खींचना है, ना ही शर्ट को खींचना है, दोनों के कपड़े को खींचना नहीं है और हल्के हाथों के साथ अटैच करते जाना है ताकि बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आए। तो आप यहाँ पे देखें कि ज़रा भी ना तो स्लीव्स का आर्म होल ज़्यादा हुआ है, ना ही शर्ट का आर्म होल ज़्यादा हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आई है। अगर आप इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आएगी, कोई भी मसला दरपेश नहीं होगा, ना फ्रंट आर्म होल में ना शर्ट के आर्म होल में, कुछ भी नहीं बढ़ा। और ये देखें यहाँ पे जो मैंने 1 इंच तक उधर को करके सिलाई लगाई है तो बिल्कुल भी मालूम नहीं हो रहा कि सिलाई उधर को लगी है। लेकिन आपका कितना बड़ा मसला हल हो जाएगा कि गला आपका पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो ये देखें बाजू जो है वो अटैच हो चुके हैं, बिल्कुल इनकी फिनिशिंग आई है, कितनी अच्छी राउंड शेप बनी है और कितने खूबसूरत बाजू लग रहे हैं। आप भी इसी तरीके से अपनी स्लीव्स की कटिंग करें, अपनी स्लीव्स को इस तरीके से जोड़ें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करते जाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।